जी सलाम स्टूडेंट्स, बेटा हम आज 2.2 जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने लॉग फॉर्म में इसको चेंज करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में चेंज करना है और लॉग फॉर्म में हमें दी गई है। तो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें बड़ा आसान मेथड है, अब अगर आप एक दफ़ा याद कर लोगे ना इसको तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए करना क्या है, हमने लॉग लिखना है, पास से जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है हम उसे बेस बना लेंगे, छोटा करके लिखेंगे, जो इक्वल के उस तरफ होगी उसे उठा के यहाँ लेकर आएंगे और इक्वल के ये पावर होगी वो इसे इक्वल की तरफ ले जाएंगे। क्वेश्चन ख़त्म हो गया बेटा। फिर देखें क्या किया मैंने, लॉग जो 10 था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 को मैंने बेस बनाया, 3 इक्वल के उस तरफ गया, 1000 मेरे इस तरफ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सारे सॉल्व होने हैं। उसके पार्ट नंबर 2 में भी देखें, लॉग है मैंने लगाया और इसको 2 बेस बना दी मैंने, 256 मेरे पास यहाँ पे आया और 8 जो है एक्स उस तरफ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें, लॉग लिखा मैंने, ये जो 3 था ये बेस बना दिया, 1/27 यहाँ लेकर आया मैं, इक्वल -3 वहाँ चला गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, लॉग लिखा मैंने, 20 लगाया मैंने बेस को, 400 यहाँ आ गया, इक्वल चला गया 2 को, आंसर आ गया बेटा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 16 की पावर -1/4 है, हमने लॉग को लिखकर तो 16 को बेस बना दिया, 1/2 यहाँ पे आ गया, इक्वल के -1/4 चला गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 11 आ रहा है, तो लॉग लिखकर मैंने 11 बेस बना दिया, 121 यहाँ आ गया, 2 इक्वल के उस तरफ चला गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने बेटा इसको वैल्यूज़ को यहाँ इधर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू इस तरफ होती है, जो पावर वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू यहाँ पे होती है, तो इसको कंफ्यूज आप होंगे, इसलिए बेहतर है कि आप इसको इसी जगह पे ले आएँ ताकि स्टेप्स है ना आपके, जब आपको याद होंगे ना तो फिर इन क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। अब ये क्यू बेस आ गया, पी यहाँ पे आ गया और आर इक्वल के उस तरफ चला गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, लॉग 32 आ गया बेस में, 1/2 इधर आ गया, अब -1/5 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ना बेटा उसने कहा है हमें, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग में दिया हुआ है हमें और हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, जो बेस बनी हुई है वो बड़ा करके लिख दिया, वेरिएबल बना दिया और 3 उसकी पावर आ गई, 125 इसके इक्वल के उस तरफ चला गया, आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पर भी 2 बेस जो था हमारे पास 2 लिखा मैंने, 4 पावर आ गई, 16 इक्वल की तरफ चला गया। यहाँ पर 23 की पावर हमारे पास आ गई 0 और 1 वहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लॉग था, मैंने 5 लगाया, 5 की पावर 1 लगाई और इक्वल टू मैंने 5 लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें मैंने 2 जो बेस था उसे बढ़ करके लिखा, -3 की पावर लिखी और फिर 1/8 इक्वल के उस तरफ चला गया। यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर उसे क्वेश्चन में बेटा हमें जो दिया हुआ है कि वो चेंज करके दिया, लॉग इस तरफ लिख दिया, वैल्यू इस तरफ लिख दी है, आप उससे दोबारा चेंज करें, लॉग वाली वैल्यू इस तरफ लेकर आएँ, 1/2 वहाँ लेकर जाएँ, फिर 9 की पावर लिखें 1/2 और 3 इक्वल के उस तरफ ले जाएँ। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास ये भी उसने वैल्यूज़ वहाँ लिखी लॉग की, उसको इस तरफ लेकर आएँ अपनी जगह पर, फिर आपको याद रहेगा कि हमने बेस को बढ़ाना है, 5 पावर बना देनी है और ये जो 50 वाली वैल्यूज़ हैं वो इक्वल की उस तरफ ले जानी है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, 4 हमने बढ़ा करके लिखा, -2 इसकी पावर आ गई और 1/16 हमारे पास आंसर आ गया। अब तमाम क्वेश्चन में गौर करें ना तो ये इनका जवाब आ रहा है, ये वाला 50 है तो 50 ही आ रहा है, इसमें 9 की पावर 1/2 है, तो जब आप 9 की पावर 3 की पावर 2 लोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल की 3 आ जाएगा। यहाँ पे -2 है, अब इसका प्लस करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, इसको 1/2 ले जाएंगे और 2 की पावर 3 जो 1/8 के बराबर होगा। तो सारे क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमारे पास ना जो वैल्यू दी गई हुई ना उसे क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करें, हमारे पास लॉग फॉर्म में दी गई है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन्हें चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करनी बताइए मैंने, अब हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक्स मेरा बताया तो जो बेस लिखा उसे बढ़ करके लिखा, पावर 3 आ गई, इक्वल 64 चला गया। अब मैंने 64 को की पावर 3 लानी है, मुझे पता होना चाहिए कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 2 की पावर 6 आ गई, तो ये भी 64 बनता है। लेकिन ये तमाम दोनों वैल्यूज़ है ना, इससे 3 से कैंसिल नहीं होगी। मुझे 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 की 3 करूँगा तो फिर ये वाली पावर इस 3 से कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 64 के मैंने 3 टाइम्स किया तो 4 की पावर 3 आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर 4 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, बेस लिखा हुआ है 5, मैंने 5 को वेरिएबल बनाया, बड़ा लिखा, x उसकी पावर आ गई और यहाँ पे 1 आ गया। वहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट को पावर को आपस में बराबर किया था, यहाँ पर हमें जो बेस आ रहे हैं उनको बराबर करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि जब 1 आंसर आता है ना, तो 1 आंसर कब आता है, जब किसी की पावर 0 हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 की पावर x थी, या 5 की पावर 0 लगाएंगे जो 1 के बराबर होगा। तो मैंने 5 बेस को बेस से कैंसिल कर दिया और x इक्वल 0 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास x लिखा हुआ है, बेस में x लिखा मैंने, पावर 1 आ गई, 8 यहाँ पे आ गया। अब 8 की पावर नहीं लिखी तो इसको मतलब 1 पावर है, 1 पावर 1 से कैंसिल होगी, x बराबर 8 हमारा आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास 10 आ रहा है, 10 की पावर मैंने -3 लिखी और x इक्वल की उस तरफ चला गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉजिटिव में करनी है, तो हमें पता है जब पावर को हम पॉजिटिव में लाना हो तो उसको हम फ्रैक्शन में ले जाते हैं, यानी 1/10 की पावर 3 करूँगा मैं तो फ्रैक्शन में आ गया। अब 3 का मतलब है 10 की पावर 3 से बनाते 3 0 है ये, तो मैंने इसके 3 0 लिखे x के साथ, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहा है बेस में ना, मैंने 4 लिखा, उसकी पावर आ गई 3/2 बराबर आ गया x के। अब 4 का हमें पता है कि 2 की पावर 2 जो होती है ना वो 4 होता है, 3/2 हमारे पास होल पावर आ रही है, इस 2 को इससे मैंने कैंसिल कर दिया। अब 2 की पावर 3 से मराद है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारा आंसर आ गया बेटा। लास्ट पार्ट में इसमें लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पर हमारे पास बेस 2 दिया हुआ है, 2 की पावर मैंने x लगा दी है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1024 आ गया। अब हमें देखना है कि आप कैलकुलेटर से देखेंगे इसकी पावर बनाकर कि 2 को अगर हमने चूँकि 2 के साथ 2 को कैंसिल करना है तो 2 की पावर समथिंग बनाएंगे, तो x की पावर यहाँ पर 2 की पावर तो x आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास 1040 आंसर आ जाए। तो 2 की पावर जो 10 होगी ना बेटा, तो अगर आप डायरेक्ट पावर भी ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ना 1040 आ जाएगा। अब ये बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। अस्सलाम वालेकुम।